नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल बिना कंपटीशन के कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए कंपटीशन की लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहें। तो आइए देखते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो बोलते हैं जोन। राइट आंसर हो जाएगा जोन। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो अक्षांश होती हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो देशांतर होती हैं और उन देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस उपग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का है। हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, गैनीमेड। एंजाइम होते हैं तो ये होते हैं प्रोटीन। ये एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कितने डाप्सन से 1 मिलीमीटर होता है? तो ये होता है 100 डाप्सन। 1 मिलीमीटर 100 डाप्सन के बराबर होता है। और डाप्सन हमारी ओजोन की मोटाई नापने का इकाई है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो ये किया था रहमत अली चौधरी ने। मटर का पौधा है तो ये है हमारा राइट आंसर हो जाएगा साग। मटर का पौधा साग श्रेणी में आता है। मार्स नामक रोग भी मटर से संबंधित है। अगला, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? तो लुइस। राइट आंसर बी हो जाएगा। लुइस जो है प्रथम परखनली शिशु का नाम है। अगला प्रश्न है, गाय भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये माँ और बच्चे के अट्रैक्शन यानी कि प्यार का जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का भार कितना ग्राम होता है? तो ये होता है 1350 ग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम मानव मस्तिष्क के भार होता है। और अग्र मस्तिष्क को हम सोचने समझने के लिए, मध्य मस्तिष्क को हम देखने तथा प्रमस्तिष्क पीछे भाग को मस्तिष्क के हम श्वसन के लिए जाना जाता है। तो हमारा अग्र मस्तिष्क सोचने के लिए, मध्य मस्तिष्क देखने के लिए और पश्चिम मस्तिष्क जो है श्वसन के लिए जाना जाता है। पंचतत्व का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनवार है सुहेली। पंचतत्व विष्णु शर्मा के लिखी हुई कहानियाँ हैं। तो इसमें राजतरंगड़ी कल्हड़ की लिखी हुई किताब है। कौन सी कोयले की किस्म नहीं है? तो डोलोमाइट कोयले की किस्म नहीं है। और सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है वो एंथ्रेसाइट माना जाता है और सबसे बेकार वाला पीट कोयला माना जाता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है। तो बिटुमिनस सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? तो ये इरावती नदी। तो इरावती नदी को इटली का गंगा बोलते हैं। पो नदी को। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, जबकि प्रथम प्रशांत महासागर। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो ये 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और ये शिकागो जो है मिशिगन नदी के किनारे बसा हुआ, मिशिगन झील के। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय बेंगलुरु में हुआ, जबकि भारत के अलावा प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना अमेरिका के लॉस एंजलिस में। तो भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, करगम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम और करगम दोनों ही तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया रोग का कारक क्या है? तो प्रोटोजोआ है। वाहक मच्छर है मादा एनोफिलीज। और डेंगू का कारक है वायरस। और डेंगू होता है एंडीज मच्छर के काटने से। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को हमारा मनाया जाता है तपेदिक दिवस। मरुस्थल किस महाद्वीप पर? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। तो साथियों, आज की इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में इतने ही प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक कर दें, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।